नमस्कार। आज बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, यानी आरआईएल की। ये नाम सुनते ही लगता हाँ, भारत की एक बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी। बिल्कुल। 1966 में धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया था और आज मुकेश अंबानी इसे लीड कर रहे हैं। सही। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझेंगे कि रिलायंस का ये जो इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है वो असल में है क्या, कैसे अलग अलग हिस्से काम हाँ, करते हैं। और शुरुआत शायद वहीं से करनी चाहिए जहां से ये सब खड़ा हुआ, पेट्रोलियम और रिफाइनिंग। हाँ, वो तो इनका सबसे पुराना और शायद सबसे मजबूत पिलर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जामनगर गुजरात में जो इनकी रिफाइनरी है, अरे वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। हाँ, मतलब वो सिर्फ कच्चा तेल लेकर पेट्रोल डीजल नहीं बनाते, वो पेट्रोकेमिकल्स का एक पूरा नेटवर्क है। प्लास्टिक वगैरह कई इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल वहीं से आता है। तो ये एक तरह से बुनियाद है जिसने बाकी सबको सहारा दिया। एग्जैक्टली ये वो कैश इंजन था जिसने रिलायंस को दूसरे बड़े मैदानों में उतरने की हिम्मत और पैसा दिया। और अगला बड़ा मैदान फिर रिटेल का आया, रिलायंस रिटेल। हाँ, और आज के दिन देखें तो भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है ये। रिलायंस फ्रेश, ट्रेंड्स, जियो मार्ट, एजियो, ये सब नाम तो अब काफी कॉमन हो गए हैं। घर घर में। और इसका स्केल तो है ही बड़ा, लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये सिर्फ दुकानें खोलना नहीं है। मतलब ये फिजिकल स्टोर्स और डिजिटल जैसे जियो मार्ट इनको जोड़ रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन का एक क्या कहते हैं मिला जुला सिस्टम बनाने की कोशिश। अच्छा, ताकि ग्राहक कहीं से भी खरीदे, अनुभव एक जैसा हो। हाँ, और साथ ही कंपनी को बहुत सारा डेटा भी मिलता है। ग्राहकों की पसंद नापसंद समझने में आसानी होती है। ये फिजिकल और डिजिटल का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और डिजिटल की बात चली है तो जियो को कैसे भूल सकते हैं। अरे जियो 2016 में आया और टेलीकॉम सेक्टर में तो जैसे भूचाल ही आ गया। सच में, डेटा इतना सस्ता, कॉलिंग फ्री, मोबाइल इंटरनेट तो आम आदमी तक पहुंच गया। हाँ, रातों रात इंडिया डेटा यूज करने में दुनिया में ऊपर आ गया और आज सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क भी है। लेकिन जियो सिर्फ एक सिम कार्ड कंपनी तो नहीं रही है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में जियो प्लेटफॉर्म्स जो है वो एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम मतलब जैसे कनेक्टिविटी तो है ही, जियो फाइबर ब्रॉडबैंड, उसके अलावा ढेर सारे ऐप्स, क्लाउड सर्विसेज, पेमेंट सिस्टम्स, मनोरंजन, एक पूरी डिजिटल लाइफ बनाने का प्लान है। इसीलिए शायद मेटा मतलब फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों ने इतना पैसा लगाया है इसमें। हाँ बिल्कुल, वो इसका पोटेंशियल देख रहे हैं कि ये सिर्फ टेलीकॉम नहीं, ये टेक्नोलॉजी और डेटा का भविष्य है भारत में। और अब रिलायंस की नजरें और भी नए क्षेत्रों पर हैं, खासकर ये जो ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। हाँ, ये शायद रिलायंस का अब तक का सबसे बड़ा दाव है। नई ऊर्जा, इसमें क्या क्या है? सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, इन सब का बहुत भारी निवेश हो रहा है। इसका मकसद क्या है? सिर्फ कंपनी के लिए या? नहीं, उनका कहना है कि लक्ष्य भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने में मदद करना भी है। ये सिर्फ एक नया बिजनेस नहीं खोल रहे हैं, ये एनर्जी सेक्टर में अपनी भूमिका ही बदल रहे हैं, जैसे जियो ने टेलीकॉम में किया था। अच्छा, और एक और एरिया है जहां रिलायंस काफी एक्टिव है, मीडिया और एंटरटेनमेंट। हाँ, वो नेटवर्क 18 ग्रुप, उसमें टीवी 18, वायाकॉम 18, CNN न्यूज 18 जैसे कई बड़े चैनल हैं। और अब जियो सिनेमा भी तो है स्ट्रीमिंग में। बिल्कुल। क्रिकेट और बाकी कंटेंट के साथ जियो सिनेमा ने स्ट्रीमिंग मार्केट में काफी कंपटीशन खड़ा कर दिया है। तो देखा जाए तो पेट्रोलियम से शुरू करके रिटेल, टेलीकॉम, डिजिटल, मीडिया और अब ग्रीन एनर्जी, कितना फैल गया इनका काम। सही कहा। ये दिखाता है कि कंपनी लगातार बदल रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है, अपनी जड़ों से बहुत आगे निकल आई है। रिटेल को डिजिटल से फायदा है, डिजिटल को कंटेंट चाहिए जो मीडिया से आता है, और इन सबको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। एक तरह का तालमेल बनाने की कोशिश दिखती है। तो संक्षेप में कहें तो रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो रुकी नहीं है। पेट्रोलियम की नींव पर इसने रिटेल, टेलीकॉम, डिजिटल, मीडिया के टावर बनाए और अब एनर्जी के भविष्य पर काम कर रही है। हाँ, भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने का सफर ऐसा ही रहा है। बिल्कुल। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है, जब एक ही कंपनी इकोनॉमी के इतने जरूरी हिस्सों, एनर्जी, रिटेल यानी रोज की जरूरतें, टेलीकॉम यानी कम्युनिकेशन, मीडिया यानी सूचना और मनोरंजन, सब में इतनी गहरी पकड़ बना ले और ये सब आपस में जुड़े भी हों, हाँ, तो इसका मतलब क्या है? भविष्य में ये तालमेल कैसा दिखेगा? इसके क्या फायदे या शायद चुनौतियां हो सकती हैं? ये सोचने वाली बात है।